बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टॉपिक है वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज़ होती थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उस प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वो है कि वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर ट्रांसफॉर्म कैसे होगा अगर हम उसको रोटेट कर दें। इसके लिए मैंने क्या लिए हैं, मैंने दो एक्सिस ले लिए हैं, एक z एक्सिस और एक y एक्सिस, और एक मैंने वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। अभी ये इसके दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अगर मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, एक ही y के ऊपर और एक ही z के ऊपर। ये चीज़ हो जाएगी a cos थीटा और ये चीज़ हो जाएगी a sin थीटा। यहाँ पे लिया a y को a cos थीटा हो गया और a z हो गया a sin थीटा। अब अगर मैं इस y और z एक्सिस को रोटेट कर दूँ तो क्या होगा, इफ़ वी रोटेट अभी मुझे नहीं पता, कोई भी एंगल हो सकता है, तो मैंने उसको थीटा एंगल ले लिया कि किसी भी एंगल से मैं अगर इसको रोटेट करूं तो क्या होगा, मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स थे, ये z और ये y। जब मैं इसको रोटेट करूंगी ये वेक्टर हो गया a। जब मैं इसको किसी एंगल से रोटेट करूंगी तो ये इसका z एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला y कहीं यहाँ पे आ जाएगा। इसको नेम दे दूंगी y बार और इसको z बार। इनके दरमियान एंगल क्या था, थीटा, a और y के। अगर मैंने इसको रोटेट किया है तो जो वेक्टर है वो अपनी जगह पे रहा है, मतलब कि एक्सिस रोटेट करेंगे, वेक्टर कभी भी रोटेट नहीं करेगा। तो वेक्टर रोटेट नहीं किया, सिर्फ ये y वाला यहाँ पे आ गया, z वाला यहाँ पे आ गया। और मैंने किस एंगल से रोटेट किया, मैंने कहा कि अगर मैं इसको एंगल फाई से रोटेट करती हूँ, फिर थीटा नहीं फाई एंगल, किसी फाई एंगल से रोटेट करूँगी और मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है तो ये वाला एंगल हो जाएगा फाई। या पहले जब यहाँ पे था तो a और y के दरमियान जो एंगल था वो क्या था, थीटा। अब a और इस y नया जो एंगल बना है एक्सिस, उसके दरमियान भी कोई एंगल होगा और वो होगा थीटा बार। तो a और y के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा बार। अगर मैं यहाँ से थीटा बार की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा बार की वैल्यू किसके इक्वल होगी, थीटा बार मेरे पास इक्वल हो जाएगा ये पूरा एंगल माइनस ये, तब थीटा माइनस फाई मेरे पास थीटा बार के इक्वल आएगा। अब जो नए कोऑर्डिनेट्स बने हैं, पहले a y इक्वल था a cos थीटा, a z इक्वल था a sin थीटा। जो नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, a y बार इज इक्वल्स टू a cos थीटा बार, a z जो बनेगा वो हो जाएगा a sin थीटा बार। तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। a y बार इक्वल है a cos थीटा बार के, थीटा बार की मैं वैल्यू डाल दूँगी a cos
थीटा माइनस फाइव। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी का। cos a माइनस बी इक्वल होता है cos थीटा cos फाइव साइन थीटा साइन फाइव, क्योंकि यहाँ पे a क्या है थीटा माइनस फाइव, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब a मैं सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगी। अब यहाँ पे जो a cos थीटा है उसकी वैल्यू थी a y, तो मैं यहाँ पे a cos थीटा की जगह लिख दूँगी a y cos ऑफ फाइव प्लस a sin थीटा इक्वल था a z के, इसकी जगह मैं लिख दूँगी a z sin ऑफ फाइव। अब a z बार इक्वल है मेरे पास a साइन थीटा बार के, सेम उसी तरह a साइन थीटा बार की वैल्यू है थीटा माइनस, और कॉस साइन का फॉर्मूला लगा दूंगी मैं सिंपल, ये बन जाएगा a साइन थीटा कॉस फाइव a z बार इज इक्वल्स टू a साइन थीटा a साइन थीटा a z कॉस ऑफ फाइव माइनस a कॉस थीटा a y के इक्वल था साइन ऑफ फाइव। अब मैंने ये जो ट्रांसफॉर्म हुई थी उनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं a y बार और a z बार की। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूँगी, a y बार जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्सेस आए थे a z बार इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास y में क्या आए हैं cos थीटा वाली वैल्यू है a y की और माइनस साइन थीटा, तो मैं y वाली टर्म्स को इसमें इस तरह से लिखूँगी cos फाइव आया था और माइनस साइन फाइव। फिर उसके बाद z वाली टर्म को z के साथ था a z साइन फाइव और यहाँ से cos फाइव। ये मैंने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये मेरे पास क्या है 2D में, अगर मैं इसको 3D में लिखूँ तो 3D का मतलब है कि मेरे पास कोई ना कोई, जैसे ये a y और z है तो कोई ना कोई x कंपोनेंट भी होगा, और x कंपोनेंट को भी रोटेट करूँगी तो जैसे y और z रोटेट किए हैं तो x कंपोनेंट भी रोटेट करेगा। इन 3D में कैसे लिखूँगी, मेरे पास x कंपोनेंट आ जाएगा a y में चेंज a z इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सारी लिखूँगी x की, जैसे मैंने यहाँ पे y लिखी थी यहाँ पे मैं सारी लूँगी, मैं यहाँ पे कोई भी ले रही हूँ r r r, सेकंड पे लिखूँगी x x x में चेंज, ठीक है। x में अब y x की रिस्पेक्ट से भी x y z, यहाँ पे फिर मैं लिखूँगी r, यहाँ पे सारे में ले रही हूँ y वाली, और यहाँ पे सारी आ जाएंगी, ये कॉलम होगा z का, x y z x y z, और यहाँ पे हो जाएगा a x a y a z। मेरे पास ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, तो ये मेरे पास आए 9 एलिमेंट्स। अगर मैं x में लिखूँ तो यहाँ पे मैं अगर a x डैश की वैल्यू अलग से लिखूँ तो वो किसके इक्वल आई है, मेरे पास एक x कंपोनेंट इक्वल है r x x
आर एक्स एक्स ए एक्स प्लस आर एक्स वाई ए वाई प्लस आर एक्स जी ए जी। इसी तरह मेरे पास ए वाई कंपोनेंट इक्वल है आर वाई एक्स ए एक्स आर वाई वाई ए वाई प्लस आर वाई जी ए जी। इसी तरह मेरे पास ए जेड कंपोनेंट क्या आ जाएगा आर जी एक्स ए एक्स प्लस आर जी वाई ए वाई प्लस आर जी जी ए जी। एलिमेंट्स को हम टेंसर्स भी बोलते हैं। अब अगर मैं इसका एक फॉर्म बना दूँ, एक कंपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो वो क्या होगा, जैसे कि ए एक्स डैश के लिए मैं लिखूँगी तो मेरे पास इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा ए कंपोनेंट। आई कंपोनेंट क्या है जो चेंज हो रहा है, ये एक्स वाई जी कोई भी चेंज हो सकता है, तो इसके ऊपर बार इज़ इक्वल्स टू समीशन जिसमें जे जो है वो 1 से कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 एलिमेंट तक जाएगा, साथ आर आई जे और साथ में ए जे। अब मैं अगर x के लिए बात कर रही हूँ तो i की जगह क्या आ जाएगा x, और ये जो 3 लिखा है इसमें 1 मेरे पास डोनेट कर 1 मेरे पास होगा x, 2 मेरे पास होगा y और 3 मेरे पास z में। तो मेरे पास यहाँ पे x y z तीनों में आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 से 3 तक। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ i को x के इक्वल, तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकूँगी, ए एक्स बार इज़ इक्वल्स टू समीशन जे इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एलिमेंट्स आएंगे और आर एक्स ये सारे कंपोनेंट्स आर एक्स एक्स ए एक्स प्लस आर एक्स वाई ए वाई प्लस आर एक्स जी ए जी। इसी तरह अगर आप y को y और j ले लो, y और z ले लो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या कहा कि वेक्टर की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसके अलावा हम एक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया, मैंने 2 एक्सिस ले लिए z y, मैंने ये 2D लिया इसलिए 2 एक्सिस लिए, उसमें एक वेक्टर ड्रॉ किया a, उसकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर ली, a cos थीटा और एक हो गया a sin थीटा। अगर मैं a y को मैंने a cos थीटा लिया, a z को a sin थीटा लिया, मैंने अगर इसको रोटेट किया किसी भी एंगल से, जो कि मैंने कहा कि वो फाई एंगल है, तो मैंने इस तरह से इसको रोटेट किया तो इसके एक्सिस ये बन गए, लेकिन वेक्टर चेंज नहीं हुआ, वेक्टर वही रहा। मैंने थीटा डैश की वैल्यू निकाली और सिंपल जो चेंज आए थे उनकी वैल्यूज़ निकाली, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। फिर मैंने कहा कि अगर 3D में चेंज आ रहा हो, 3D की रोटेशन करो, तो उसमें कैसे उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जो 9 एलिमेंट्स आते हैं इनको हम टेंसर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ग्रिफिथ की बुक से प्रॉब्लम 1.9। फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आर हम डेट डिस्क्राइब रोटेशन बाय 120 डिग्री अबाउट एन एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन थ्रू द पॉइंट 1 1 1। द रोटेशन इज क्लॉकवाइज एज यू लुक डाउन द एक्सिस टुवर्ड्स ओरिजिन। हमें आर फाइंड आउट करना है जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर था पॉइंट पी जिसका 1 1 1 कोऑर्डिनेट्स थे।
ये अगर रोटेट करे 120 डिग्री से, तो 120 डिग्री से ये मैंने एक्सिस बनाया, ये 120 डिग्री से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेशन के बाद ना, आफ्टर रोटेशन के बाद क्या होगा, जी एक्सिस, जो जी कोऑर्डिनेट था, जो वाई कोऑर्डिनेट था, वो यहाँ पे ये जेड आ जाएगा, एक्स की जगह यहाँ पे वाई आ जाएगा, और ये एक्स वाला यहाँ पे जी की जगह पे चला जाएगा। तो ये सारी जो है वाई की जगह पे क्या हो गया, जी आ गया, और जी की जगह पे एक्स आ गया, और यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई आ गया। तो जो चेंज हो के आए हैं उनको प्राइम से डोनेट कर दिया। ये रोटेशन के बाद है। अब मेरे पास यहाँ पे ई जी बार किसके इक्वल है, ए जी बार ए वाई के इक्वल आया है। सिमिलरली मेरे पास ए एक्स बार जो है वो इक्वल आया ए जेड के, और ए वाई बार इक्वल आया है ए एक्स के। मुझे फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो वो कैसे होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 3D में है ना, तो 3D वाला लगाएंगे, ए एक्स डैश ए वाई ए जी इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे आर, और ये ए एक्स ए वाई ए जी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ना। ए वाई ए जी बार इज़ इक्वल्स टू, अब अगर मैं यहाँ पे ए एक्स वाला देखूँ तो सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट इसमें आ रहा है, तो बाकी कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो ज़ीरो, सिर्फ एक्स वाले पे 1। और अगर मैं ए वाई वाला देखूँ तो उसमें क्या है, सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट है, तो सिर्फ यहाँ पे 1, बाकी ज़ीरो ज़ीरो। ए जी में देखूँ तो वाई वाला कंपोनेंट है, बाकी हो जाएंगे ज़ीरो। ए एक्स ए वाई ए जी, हमें यही मैट्रिक्स निकालनी थी। यही मैट्रिक्स हमें क्या देती है, ये हमें देती है 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, अबाउट लाइन 1 1 1 थ्रू ओरिजिन। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।